पहले आपसे जरूर जानना चाहती हूँ दैट फर्टाइल बॉडी इज अ वेरी गुड बॉडी, है ना। हम कहते हैं कि लड़की जो है बहुत हेल्दी है, तो ये सही है। इनफर्टिलिटी को कैसे दूर किया जा सकता है और ये सारा चीजें होती किससे? सबसे पहले मैम कि लोगों को पता होना चाहिए कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। जब कपल्स 1 साल तक आपस में इंटरकोर्स करते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के और उनका 1 साल तक बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, ना वो माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि लोग 1, 2, 3 साल ना डिले कर लेते हैं कि हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा। हो सकता है मेल या फीमेल दोनों को कहीं ना कहीं इशू आ रहा हो, तो उनको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहले तो आपने बोला कि इनफर्टिलिटी पीछे रीजन क्या है। मैम, मेल और फीमेल दोनों का हमें देखना पड़ता है। अब आप पूछिए कि मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल में क्या प्रॉब्लम है। मैम, मेल का अलग रीजन है और फीमेल का अलग रीजन है। जी, लाइक अक्सर हम देखते हैं ना, जब ऐसे केसेस आते हैं ना, तो वुमेन को ज्यादा टारगेट किया जाता है कि दैट वुमेन में ही कोई वीकनेस होगी, उसके हार्मोनल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर मैं अब आंकड़ों की बात करूँ तो देखा जा रहा है मेल्स में भी काफी इशू आ रहा है। और ये इश्यूज मेल्स में क्यों है, किस वजह से है? मैम, सबसे पहले तो मेरी ओपीडी में कम से कम 10 से 12 केसेस ऐसे डेली आते हैं जिसमें ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है मेल्स को होती है। लेकिन क्या होता है, हमारे समाज का एक ऐसा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फीमेल को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, बट मेल को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से। मेल के पीछे मल्टीपल रीजन होते हैं। सबसे पहले जो रीजन होता है कि जो 18 से 30 साल तक के जो मेल्स होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, वो हस्त मैथुन बहुत ज्यादा करते हैं, मैस्टरबेट बहुत ज्यादा करते हैं, जिनसे उनकी नसें कमजोर पड़ जाती हैं, जिनसे उनका जो पैल्विक एरिया होता है वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाती है और ब्लड सप्लाई एकदम से रुक जाती है। और कहीं ना कहीं अल्कोहल, स्मोकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत बड़ा एक कारण है, जिसकी वजह से मेल की जो स्पर्म क्वालिटी होती है, जो स्पर्म मोर्टेलिटी होती है, वो जा तो बिल्कुल लो हो जाती है, जा बिल्कुल नील हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेन एक रीजन है उसकी वजह से वो बाप बनने का सुख जो है प्राप्त नहीं कर पाता है।